एवरीवन, वेलकम बैक टू नयनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस लेक्चर में हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पढ़ना है। कल के लेक्चर में आप सभी ने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत आप सभी को याद होगा। और आज हमारा ये चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद अभी तक हमने जितने भी टॉपिक कवर कर लिए हैं उन सभी के मैं MCQs आपको पढ़ाने वाली हूँ। अब चाहे MCQs आपके 1 हफ्ते चलें या फिर 10 दिन, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ अभी MCQs होंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। रही बात आप सभी के डाउट्स की, तो एक गूगल फॉर्म होता है, मैं उस पर अभी काम कर रही हूँ। जैसे ही मुझे उसके बारे में चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो वो फॉर्म आप सभी के पास सर्कुलेट किया जाएगा। उसमें आप सभी के डाउट लिए जाएंगे और हर संडे को हमारा एक डाउट सेशन भी होगा। तो आप लोग अपने डाउट्स रखते रहिए, जैसे ही मैं उस चीज़ को समझ जाऊँगी मैं आप सभी को सर्कुलेट कर दूँगी, ठीक है। लेकिन अभी आज के इस लेक्चर में हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में समझना है। कल जो आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर समझा, उसका यूज़ बेसिकली हमारे यूज़र के लिए तो नहीं होता है, उसका यूज़ जो है हमारे कंप्यूटर के अंदर ही होता है। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, इनका यूज़ बेसिकली जो हमारा यूज़र है, यूज़र के यूज़ के लिए होता है। किसके लिए होता है? यूज़र के यूज़ के लिए होता है। यही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से हम अपने जो वास्तविक कार्य हैं, वास्तविक कार्य का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मैं आपको समझाती हूँ। वास्तविक कार्य का मतलब यहाँ पर है कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप किसके पास जाएंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पास जाएंगे। अगर आपको कोई स्प्रेडशीट बनाना है तो स्प्रेडशीट के केस में आप किसके पास जाएंगे? स्प्रेडशीट के केस में आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पास जाएंगे। अगर आपको कोई डेटा को ऑर्गेनाइज करना है तब हम किसका यूज़ करते हैं? आप सभी को पता है, एक्सेल का यूज़ करते हैं ना। तो ये स्प्रेडशीट के ही अंतर्गत आते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, लेकिन ये सभी के सभी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, अगर मान के चलिए आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, तब आप किसका यूज़ करेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, पहले मैं आपको बोर्ड पर पढ़ाती थी, लेकिन अभी कल का और आज का लेक्चर आप लोगों ने देखा कि आप लोगों को कुछ अलग तरीके से दिख रहा है। ये क्या है? ये आपका प्रेजेंटेशन ही है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ही थ्रू बना है। तो ये हमारा एक तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक बात बताइए, जनरल सा मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो मैं यहाँ पर आप सभी को पढ़ा रही हूँ वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के आपको यहाँ पर स्लाइड्स दिख रहे हैं। अब ये स्लाइड्स जो है बेसिकली मेरे यूज़ के लिए है ना, आपके यूज़ के लिए है। मतलब जिनका यूज़ जो है बेसिकली आपके यूज़र के लिए हो, जिनका यूज़ बेसिकली आपके यूज़र के लिए हो, यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर जो है यूज़ कर सके। जैसे मैं हूँ, आप हैं, तो ये सब जो हैं यूज़र हुए ना। तो यूज़र जब अपने यूज़ के लिए, अपने वास्तविक यूज़ के लिए जिनका प्रयोग करे, वही हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ में आया? जिनको यूज़र या फिर कोई सी भी कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसी उसको रिक्वायरमेंट है उस तरीके से वो उसको यूज़ कर सके, तो ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। मैंने कई सारे एग्जांपल बताए कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, अगर आपको कोई डेटा रिप्रेजेंट करना है, मतलब डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, या फिर अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बनानी है, तो वो सब हमारी चीज़ें किस में आएंगी? ये सब हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएंगी। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम ही यही होता है कि हमारे जो वास्तविक कार्य हैं इन सभी के लिए वो प्रोग्राम हमें देता है। कौन देता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देता है, ठीक। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा वास्तविक कार्य करने के लिए हमें क्या किया जाता है? प्रोग्राम किए जाते हैं। तो इतना आपको समझ में आया कि जो हमारे वास्तविक कार्य हैं, उन वास्तविक कार्यों को करने के लिए हमें जो प्रोग्राम मिलते हैं उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इतना चीज़ें क्लियर हुई आप लोगों को? आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई कंपनी है, अब वहाँ पर तो कोई 10-20 तो कर्मचारी है नहीं, 10-20 का तो आप जो है डेटा अपनी कॉपी वगैरह में मेंटेन करके रख सकते हैं। अब मान के चलो कि यही कोई आपकी कंपनी है, अब यहाँ पर 10,000 के समथिंग आपके जो हैं यहाँ पर आपके एम्प्लॉय हैं, या फिर आपके जो हैं 10,000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब इतने सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा रखना है आपको, इनका नाम, कहाँ से हैं, इनकी सारी चीज़ें, इनकी सैलरी, ये सारी चीज़ें अगर आपको रखनी है, तब आप क्या करेंगे? तब आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे भाई, है ना। तो उसके लिए सारे अब आपके अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, वो अभी आपको पढ़ाए जाएंगे कि अगर आपको इतने सारे लोगों का डेटा जो है कलेक्ट करके रखना है, तब आप किसका यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें अगर आपको करना है, जैसे किसी एम्प्लॉय के बारे में, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, उनके बारे में अगर आपको सारी चीज़ें रखनी है, इनके वेतन की गणना करना है, इनका नाम, इनकी सारी चीज़ें अगर आपको अपने पास इनका डेटा रखना है, तब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक।
अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तब भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही प्रयोग करेंगे। इतना चीज़ें आप लोगों को समझ में आया कि एक्चुअल में आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो होते क्या हैं। अब यहाँ पर एक टर्म आता है क्या, रेडीमेड, क्या रेडीमेड, रेडीमेड सॉफ्टवेयर, या फिर जिन्हें आप पैकेज कहें, कुछ भी इनको कह सकते हैं। मन में ये तो नहीं आ रहा है कि मैम इसी स्लाइड पर सारा पढ़ा दे रही हैं, आगे कुछ लिखा नहीं है क्या? सब कुछ है, बस थोड़ा सा भी समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर या फिर पैकेज क्या होते हैं? देखिए, मार्केट में ना ऐसे प्रोग्राम होते हैं बेसिकली जो सबके लिए एक जैसे होते हैं, जो सबके लिए एक जैसे लिखे होते हैं, ठीक है, उनको ही हम रेडीमेड या फिर पैकेज कहते हैं। ठीक है, रेडीमेड सॉफ्टवेयर कहें या पैकेज कहें, तो आप रेडीमेड सॉफ्टवेयर या फिर पैकेज किन्हें कहेंगे? जो सबके लिए एक जैसे लिखे गए हों, सबके लिए एक जैसे हों। ठीक, जैसे अगर मैं हूँ तो मेरे लिए भी वही है, वही प्रोग्राम है, दूसरा कोई है तो उसके लिए भी वही प्रोग्राम है, तीसरा कोई है तो उसके लिए भी वही प्रोग्राम है, डिट्टो। सबके लिए जो आपका एक जैसा हो वो आपका किस में आएगा? वो आपका रेडीमेड सॉफ्टवेयर या फिर पैकेज में आएगा। तो ये टर्म आपको ध्यान देना है, एसएससी वगैरह जैसे एग्ज़ाम जो हैं उनमें आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा हुआ है, हमारा वास्तविक कार्य करने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कार्य प्रत्येक कंपनी या उपयोगकर्ता मैं कई बार बता चुकी हूँ, यूज़र है ना, यूज़र की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब मेरी जो है आवश्यकताएं अलग हैं, आपकी अलग हैं, तो इन सभी का जो बेसिकली एक होता है कि आप इन सभी को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ज़रूरी नहीं है ना कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मेरी जो आवश्यकताएं हैं वो आपके जैसी हों, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, है ना, सबकी अलग अलग होती हैं। अब सभी की रिक्वायरमेंट को अगर फुलफ़िल करना है तब हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पर आ जाता है। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं समझा देती हूँ। जैसे अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट है, अब यहाँ पर आपको अपनी डॉक्यूमेंट जो है, मान के चलिए कि आप एक सिंपल सा जो है एक MS वर्ड जो है इसमें एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। ठीक, आप एक एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर टाइप कर रहे हैं। अब मैं हूँ तो मैं यहाँ पर अपना कंटेंट, यूट्यूब का कंटेंट टाइप कर रही हूँ, तो आपकी आवश्यकता अलग है, मेरी आवश्यकता अलग है। तब इस केस में क्या होगा? तब इस केस में हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें यही सुविधा देता है कि आप इसको अपनी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मैं इसको अपने तरीके से यूज़ कर सकती हूँ, कोई तीसरा जो है ना वो इसको अपने तरीके से यूज़ कर सकता है, हम तुम पर रोक टोक नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप इसको कैसे भी यूज़ करिए अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसी आपकी आवश्यकता है आप करिए। कोई कंपनी है तो वो इसी MS वर्ड को अपना जो है अलग तरीके से यहाँ पर डेटा को बना सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आगे यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। देखिए, बेसिकली मैंने ये जो आपका स्लाइड्स के फॉर्म में आपको जो क्लास देना शुरू किया है वो बेसिकली बाइलिंगुअल की वजह से दिया है, ताकि जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा नहीं है, मुझे भी हिंदी में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो चीज़ें जो हैं आपकी अब इंग्लिश में भी रहेंगी ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, यहाँ पर हमें जो है आप सभी की रिक्वायरमेंट को लेकर भी चलना पड़ता है। ठीक, मुझे आप सभी की रिक्वायरमेंट को यहाँ पर लेके चलना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों से बढ़ के तो कुछ है नहीं ना। देखिए, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम्ड टू आर एक्चुअल वर्क। द वर्क ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच कंपनी और यूज़र। जो यहाँ पर हिंदी में लिखा जाता है उसी को आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में इंग्लिश में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक, कभी कभी उसी में साथ में ही मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे कार्यालय के कर्मचारियों के वेतन की गणना करना, सभी लेन देन तथा खातों का हिसाब किताब करना, पत्र डॉक्यूमेंट तैयार करना। अब यहीं पर आप देख लीजिए, इतना तो समझ में आ गया होगा, कार्यालय यानी कि ऑफिस, कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉय, इनका वेतन समझ रहे हैं, सैलरी, इसको अगर आपको गणना करना है तब हम यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का करेंगे। लेन देन के बारे में, खातों का हिसाब किताब। अब यहाँ पर गड़बड़ हो गया ना कि ये क्या है, तो अब यहाँ पर आता है इंग्लिश वाले टर्म जो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सच एज कैलकुलेटिंग द सैलरी ऑफ ऑफिस एम्प्लॉय, अकाउंटिंग फॉर ऑल ट्रांजेक्शन एंड अकाउंट्स, प्रिपेयरिंग लेटर डॉक्यूमेंट ETC। अब आपको समझ में आया कि क्या कह रहा था एक्चुअल में, कि अगर आपको कैलकुलेट करना हो सैलरी आपके जो ऑफिस के एम्प्लॉय हैं उनकी, और आपको अगर अकाउंटिंग करनी हो आपके ऑल ट्रांजेक्शन्स की और आपके अकाउंट्स की, देन उस केस में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। या फिर अगर आपको कोई भी लेटर प्रिपेयर करना हो, डॉक्यूमेंट जो आपका है वो आपको प्रिपेयर करना है, तब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक,
आगे आपको मैं पढ़ाऊँगी सारी चीज़ें एम एस वर्ड वगैरह, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एम एस वर्ड जैसे जो चीज़ हैं ये आपके क्या हैं, ये आपकी बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। आपका स्प्रेडशीट क्या है, जो आपको एक्सेल पढ़ाया जाएगा, वो सब क्या है, आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, अब यहाँ पर मैंने रेडीमेड सॉफ्टवेयर के बारे में या फिर पैकेज के बारे में लिखा हुआ है कि अतः आजकल ऐसे प्रोग्राम सामान्य तौर पर सबके लिए एक जैसे लिखे हुए भी आते हैं, जिन्हें हम रेडीमेड सॉफ्टवेयर या पैकेज कहते हैं। ठीक है, देयरफॉर नाउअडेज सच प्रोग्राम यूजुअली कम रिटन इन सेम वे फॉर एवरीवन, ठीक है, विच आर कॉल्ड रेडीमेड सॉफ्टवेयर और पैकेज। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। अब जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन होते हैं जनरल पर्पस एंड सेकंड वन होते हैं स्पेसिफिक पर्पस। जनरल पर्पस को हम कहते हैं सामान्य उद्देश्यीय होता है। ये क्या होता है, सामान्य उद्देश्यीय, इस चीज़ को याद रखिएगा, सामान्य उद्देश्यीय सॉफ्टवेयर। एंड दूसरा होता है आपका विशिष्ट उद्देश्यीय सॉफ्टवेयर। याद रखेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम हमारे बेसिकली दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन होता है हमारा सामान्य उद्देश्य, यानी कि जिन्हें जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहेंगे, एंड दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य, जिन्हें आप स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर कहेंगे। याद रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पर आपको जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड आपके स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आपको ये एक चार्ट दिख रहा है जिसमें आपको सॉफ्टवेयर दिख रहा होगा। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके गवर्न करते हैं आपके कंप्यूटर की फंक्शनिंग को। सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर आपके सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं ना, जो कि हमारे कंप्यूटर की फंक्शनिंग को गवर्न करते हैं। ये आप लोगों ने कल पढ़ा हुआ है। अब ये सॉफ्टवेयर आपके दो तरीके के थे। फर्स्ट वन था आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में आप कल पढ़ चुके हैं, कंट्रोल्स द इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन। मैंने आपको बताया ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली कंप्यूटर के लिए थे, इनका बेसिकली आपके लिए यूज़र के लिए कोई यूज़ तो नहीं था ना, लेकिन यूज़र के यूज़ के लिए ये हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, इतना आपको समझ में आया ना। अब यहाँ पर मैंने आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में अभी बताया है कि ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड दूसरा होता है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। जनरल पर्पस में आते हैं आपके वर्ड प्रोसेसर आते हैं, प्रेजेंटेशन आती है, स्प्रेडशीट आती है, इमेज एडिटर आते हैं। स्पेसिफिक पर्पस में जैसे रिजर्वेशन सिस्टम हुआ आपका, अटेंडेंस सिस्टम हुआ आपका, बिलिंग सिस्टम हुआ आपका, रिपोर्ट कार्ड हुआ आपका, रिपोर्ट कार्ड जनरेटर हुआ, ये सब हमारे स्पेसिफिक पर्पस में आएंगे। ठीक, यही चीज़ें आप लोगों को वन बाय वन करके पढ़ना है कि हमारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब जनरल पर्पस को आप एक बार समझ लीजिए। ठीक, जनरल पर्पस नाम से ही स्पष्ट है, जिनका यूज़ आपका जो यूज़र है अपने जनरल पर्पस के लिए करे तो वो हमारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। ठीक, ये बेसिकली आपके कुछ इस तरीके के सॉफ्टवेयर हैं जिनका यूज़ जो है कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी आपका ऑफिस वगैरह है वो अपने दैनिक रूप से इसका उपयोग कर सकता है। स्पेसिफिक पर्पस जिनका जो बेसिकली यूज़ है यूज़र के द्वारा अपने विशिष्ट कार्यों के लिए किया जाता है। अब कौन से ये आपके जनरल कार्य हैं और कौन से विशिष्ट कार्य हैं, देखिए आगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सामान्य उद्देश्यीय आपके जो सॉफ्टवेयर हैं प्रोग्रामों का वह समूह है जिन्हें उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाते हैं, उन्हें सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे आपका ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हुआ, ठीक, जिसका यूज़ जो है आपका यूज़र के द्वारा बेसिकली जो आपका डेटा है, डेटा को आपके जो चित्र होते हैं इनके रूप में प्रस्तुत करने के लिए होता है। ठीक है, द ग्रुप ऑफ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट यूजर यूज टू फुलफिल देयर जनरल पर्पस एज पर देयर रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर सच एज ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ठीक, आगे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि आपके कुछ सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर निम्न हैं। अब इन्हीं सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयरों को आपको वन बाय वन करके पढ़ना है कि आपके एक्चुअल में सामान्य उद्देश्य के जो आपके सॉफ्टवेयर हैं वो क्या होते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्या आता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? आप सभी लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नाम सुना होगा, भला यूज़ ना किया हो, लेकिन आप लोगों ने एम एस वर्ड का नाम सुना ही होगा। क्या करते हैं हम लोग एम एस वर्ड पर? हम एम एस वर्ड पर कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर बनाते हैं, है ना। यही है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब एम एस वर्ड होता है, इसके अलावा और भी तो होते होंगे ना, तो एक वर्ड परफेक्ट होता है, एक आपका एप्पल वर्क्स होता है, ऐसे कई सारे होते हैं। जैसे एप्पल जो है, एप्पल के लिए आपका क्या होता है, एप्पल वर्क्स होता है, और आपके विंडोज़ के लिए वर्ड परफेक्ट होता है।
ठीक। और आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसके लिए हैं, ये भी विंडोज़ के लिए ही होते हैं, ठीक। तो ये क्या है हमारे, ये बेसिकली हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। कभी आपसे पूछा जाए कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, तो याद रखिए आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक सेकेंड मैं पेन को थोड़ा सा पतला कर लेती हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलावा आपका वर्ड परफेक्ट। ये दोनों आपके किसके लिए हैं, ये बेसिकली जो होते हैं हमारे दोनों के दोनों, ये हमारे होते हैं विंडोज़ के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, ये हमारे विंडोज़ के लिए होते हैं। इसमें हमारा एक और, जैसे अब ये तो विंडोज़ के लिए हैं, है ना। दूसरा आपका जो मैं बता रही थी आपको, एप्पल वर्क्स करके बताया था ना। तो ये जो एप्पल वर्क्स है हमारा, एप्पल वर्क्स जो है वो हमारा एप्पल के लिए होता है। किसके लिए होता है, एप्पल के लिए होता है, याद रखिएगा, ठीक। तो वर्ड प्रोसेसर एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को हम क्रिएट जो है कर सकते हैं। आगे चल के जब मैं आपको पढ़ाऊँगी MS वर्ड वगैरह, तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप एक डॉक्यूमेंट को बनाते हैं। आप लोगों ने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो देखा होगा कि मैं जो है आपका जो है ऐसा लिखा हुआ कंटेंट देती थी, लेकिन वो आपका स्लाइड्स के फॉर्म में नहीं था, है ना, वो एक PDF टाइप का था। तो वो कैसे मैंने बनाया, वो बेसिकली मैंने बनाया है इसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से। मैंने बनाया था आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बनाया था, ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ है सम जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर आर एज फॉलो। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ विच टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड। मतलब जिसकी हेल्प से हम एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। इतना समझ में आया कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिससे हम बेसिकली एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकें ना। टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट अगर आपको क्रिएट करना है, सिर्फ टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट, तो वो आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है, ठीक। यहाँ पर अगला है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ये क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, देखिए इसके थ्रू बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक जो स्प्रेडशीट है, इसके थ्रू हम करते क्या हैं, इसके थ्रू हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको डेटा को ऑर्गेनाइज करना है देन उस केस में हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का। किसका, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का। ये बेसिकली आपके रो और कॉलम के फॉर्म में होती है। रो और कॉलम जानते हैं आप लोग, कॉलम इस तरीके से, रो इस तरीके से। अब जहाँ पर इनका बेसिकली जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम सेल कहते हैं। ये आगे आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, यहाँ पर मैं बिल्कुल भी बताना नहीं चाहती, कंफ्यूज नहीं करना चाहती। मैं बस एक आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि स्प्रेडशीट होते क्या हैं। अगर आपको डेटा को ऑर्गेनाइज करना है ना, तो हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग करेंगे, ठीक। जैसे हमारा जो विंडोज़ होता है उसमें आप सभी ने देखा होगा, आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह को देखा होगा। अगर कोई यहाँ पर ऐसा स्टूडेंट है जिसने कभी आपका बीटेक वगैरह किया हो, या फिर कोई ऐसा कोर्स किया हो, उसने कभी एक्सेल का यूज़ किया होगा। जैसे मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। कल ही मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा कि मैम आपने कंप्यूटर का कोई कोर्स किया है, तो मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, मैंने पूरी डिग्री की हुई है, बीटेक कंप्यूटर साइंस मेरा था। तो उसमें मैंने ये सब चीज़ें यूज़ की हैं, एक्सेल वगैरह यूज़ किया है, ठीक। तो यहाँ पर यही आपको समझना है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होते क्या हैं, जिनके थ्रू हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, वो हमारे स्प्रेडशीट होते हैं। इनमें बेसिकली रो होते हैं और कॉलम होते हैं, ठीक। यही रो और कॉलम में हम अपना डेटा जो है इसको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। अब जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में कौन कौन से हो सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, कोरल क्वार्टरो होता है, ठीक, और लोटस 1 2 3, ये बेसिकली हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हैं। स्प्रेडशीट से क्या करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। आपको शब्दों पर ध्यान देना है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तब हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के पास जाएंगे। अगर हमें कोई टेक्स्ट क्रिएट करना है तो हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के पास जाएंगे। डेटा को ऑर्गेनाइज करना है अगर हमें, तो हम किसके पास, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के पास जाएंगे। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको भी एक बार पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, थ्रू दिस सॉफ्टवेयर यूजर कैन ऑर्गेनाइज देयर डेटा in the form of rows and columns. These rows and columns are collectively called spreadsheets like Microsoft Excel, Corel Quadro Pro, Lotus 1 2 3। ये बेसिकली हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हैं। आगे यहाँ पर देखिए, आगे है आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ये आप किस में पढ़ रहे हैं, ये सभी के सभी आप जनरल पर्पज़ में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है आपके, तो ये जनरल पर्पज़ में ही आप सभी की सभी चीज़ें पढ़ रहे हैं। किस में पढ़ रहे हैं, जनरल पर्पज़ में पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा आप लोग। अभी तक आपने किस किस को पढ़ लिया, अभी तक आपने पढ़ा है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को हमने पढ़ा।
उसके बाद हमने किसको पढ़ा, उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को पढ़ा। किसको, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट SHEET शीट्स। इसके बाद हम जो थर्ड वन पढ़ रहे हैं वो हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं। क्या, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं। ठीक, क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। देखिए अभी जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये बेसिकली एक स्लाइड है। क्या है, एक स्लाइड है। इस स्लाइड को मैंने कैसे बनाया है, इसी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से बनाया है। ये आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, नहीं, आप इसको फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को। तो मैंने ये जो बनाया है बेसिकली फ़ोन से ही बनाया है। ठीक, तो ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आपका क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आपको दिख रहा है, बिल्कुल सामने दिख रहा है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, एक तरीके से प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। कोरल प्रेजेंटेशन क्या है, एक तरीके का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम अपना जो बेसिकली अपना जो इन्फॉर्मेशन है, हमें जो भी डेटा अपना स्लाइड्स के फॉर्म में रखना है, तो हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। क्या होते हैं स्लाइड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। जैसे आपको ये दिख रहा है, अब मैं नीचे जा रही हूँ, देखिए यहाँ से एक दूसरा स्लाइड लग गया। देखिए यहाँ पर एक ब्रेक दिख रहा है आपको, अब ये दूसरा स्लाइड लग गया। अब ये देखिए यहाँ पर फिर से एक आपको ब्रेक दिख रहा है, ये दूसरा स्लाइड लग गया। ये आपको एक एक स्लाइड बनानी पड़ती है। यही है हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जिसको मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की हेल्प से बनाया है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का जीता जागता जो एग्जाम्पल है वो मिल गया है कि एक्चुअल में प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, जिसमें हम अपने डेटा को स्लाइड्स के रूप में आपका जो है प्रदर्शित करते हैं, वो हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, मन में आ रहा होगा कि मैम हम इसी का यूज़ क्यों कर रहे हैं। देखिए वर्ड प्रोसेसिंग का यूज़ किस लिए करेंगे, अगर हमें डॉक्यूमेंट बनाना है, हमें अगर स्लाइड्स के फॉर्म में डेटा को रखना है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। स्प्रेडशीट का तो यूज़ नहीं कर पाएंगे ना, उसमें तो हम सिर्फ और सिर्फ डेटा को रो और कॉलम में, उसमें सिर्फ और सिर्फ रो और कॉलम होते हैं बस, और उसमें कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो मैंने बताया है, तो उसमें तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊँगी, तब मेरे पास ऑप्शन बचता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक, ये दौड़ के आया और बोला अरे मैं हूँ अभी, है ना, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर समझ में आया कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर सूचना को स्लाइड के रूप में प्रदर्शित करता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, कोरल प्रेजेंटेशन, ये सभी। ठीक, आगे यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डिस्प्लेज इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स सच एज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और कोरल प्रेजेंटेशन ETC। ठीक, अब यहाँ पर हमें फोर्थ पढ़ना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वैसे तो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS एक पूरा चैप्टर है, लेकिन उसमें मैं आपको इतनी ही चीज़ें पढ़ाऊंगी जो आपके एग्जाम के पर्पज़ से आपकी यूज़फुल होंगी, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कम ही क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बस पता ये होना चाहिए कि एक्चुअल में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे हैं कौन कौन से, और यही आपसे पूछे जाएंगे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। जैसे MySQL हुआ, MySQL क्या है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है आपका। ओरेकल क्या है, ओरेकल का नाम आप सभी ने सुना होगा। ओरेकल हमारा एक डेटाबेस मैनेजमेंट आपका जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, ये आपका डेटाबेस को रखने का काम करता है, तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, कोरल पैराडॉक्स, ये सभी हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक, अब ये होता क्या है एक्चुअल में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो देखिए इसमें हमारा डेटा ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ होता है। अब इस डेटा को हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस यानी उठा सकते हैं, हम रिट्रीव कर सकते हैं, हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। यही है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने क्या कहा, ये जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये बेसिकली आपके ऑर्गेनाइज्ड डेटा का एक जो है संग्रह होता है, और ऐसा संग्रह है कि जिसको हम अपनी ज़रूरत के अनुसार, जिस डेटा को हम अपनी ज़रूरत के अनुसार एक्सेस कर सकें, रिट्रीव कर सकें, फॉर्मेट कर सकें, वही है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आपके कुछ सॉफ्टवेयर हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हुआ, कोरल पैराडॉक्स हुआ, ओरेकल हुआ, MySQL हुआ, ये सब हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आपके MySQL क्या है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और आएंगे किस में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएंगे। ये तो पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सच अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा इन विच डेटा कैन बी एक्सेस, रिट्रीव्ड और फॉर्मेटेड व्हेन नीडेड इज कॉल्ड अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सच एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कोरल पैराडॉक्स, ओरेकल एंड MySQL ETC। ठीक, ये क्या है, हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अगला यहाँ पर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। आप सभी अपनी लाइफ में कई सारे ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, इन सबको, एनिमेशन को देखते ही होंगे, है ना। ये सब हमारे किस में आएंगे, ये सब हमारे मल्टीमीडिया में आते हैं।
टेक्स्ट हुआ कोई, ऑडियो हुआ कोई वीडियो हुआ, इमेजेस हुई, एनिमेशन, ये सब हमारे किस में आएंगे, मल्टीमीडिया में आते हैं। तो वे सॉफ्टवेयर जो ये सभी सुविधाएं देते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की, उन्हें हम मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कह देंगे। एक चीज़ बताइए, अगर आपको घर में अगर आपको रहना है, मैं अभी घर मत सोचिएगा, अगर आपको रहना है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए है ना। तो आप कहेंगे कि मैम मेरा घर तो है जो मेरे पापा ने बनवाया है, ठीक है, मैंने मान लिया आपका घर है। ऐसे ही अगर इन ऑडियो को, वीडियो को, इमेजेस को, एनिमेशन को, टेक्स्ट को कुछ सपोर्ट चाहिए है तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो ये सॉफ्टवेयर ही उठ के आते हैं। फिर यही सॉफ्टवेयर हमें सुविधा देते हैं कि हम इन ऑडियो, वीडियो, इमेजेस को देख सकते हैं, हम मल्टीमीडिया का यूज़ कर सकते हैं। मल्टीमीडिया का यूज़ अगर हम कर पा रहे हैं तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की वजह से ही कर पा रहे हैं। अगर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर नहीं होता तो हम कभी भी इन सभी चीज़ों को यूज़ ही नहीं कर पाते। ठीक, अभी यही आपने VLC मीडिया प्लेयर देखा होगा। जैसे अगर आपको कोई चीज़ प्ले करनी है तो आप क्या कहते हैं, ओपन विद मल्टीमीडिया वीडियो प्लेयर, सिंपल। तो ये किस में आएंगे, हमारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आएंगे। मल्टीमीडिया को यूज़ करने के लिए, इनकी सुविधा प्रदान करने के लिए हमें मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स दिए जाते हैं। ठीक है, निम्बस हुआ, ये सब हमारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक, यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप लोग कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस एंड एनिमेशन etc इज कॉल्ड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। दो सॉफ्टवेयर which are provided which provide all these facilities are called multimedia softwares like VLC media player and Nimbus। ये सब हमारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो यहाँ पर हमने जनरल पर्पस आपके जो सॉफ्टवेयर हैं, कौन से, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पर पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, है ना, मैं सही बोल रही हूँ ना, चेक कर लीजिएगा एक बार। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हमने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, DBMS, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं। ऐसा नहीं कि इतने ही हैं, और भी होते हैं, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी मैं बता देती हूँ। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जो हैं आपके, कौन से, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एक बार मैं फटाफट से बता देती हूँ। वे सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर आपके जो कंप्यूटर पर आपकी जो इमेज है, इमेज में बदलाव करने और उसे सुंदर करने की अनुमति दें, वो ग्राफिक सॉफ्टवेयर होते हैं। कोई भी इमेज है, अगर आपको उसको सुंदर बनाना है, लड़कियां बेसिकली ऐसा करती हैं, है ना, फिल्टर पे फिल्टर लगाते हैं हम लोग, है ना। आजकल तो सभी लोग करने लगे, लड़के भी कर देते हैं। अगर शादी के लिए फ़ोटो देना हो तो इतने फ़िल्टर लगाए जाए ना कि पूछो मत। तो ये आपका जो बेसिकली होता है ना सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ये हमें यही सुविधा देते हैं कि अगर आपको कोई इमेज इसमें बदलाव करना है, उसे सुंदर बनाना है, तो हम ग्राफिक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे आपने एडोब फोटोशॉप का नाम सुना होगा, किसका, एडोब फोटोशॉप। अगर आप लिखना चाहो बेशक लिख सकते हो, कोई रोक टोक आपके ऊपर है नहीं है। ठीक है, तो आपने एडोब फोटोशॉप का नाम सुना होगा, ये क्या है, आपका ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और एक और आपने नाम सुना होगा पीजेप क्या है, पीजेप भी हमारा एक ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, जिसकी हेल्प से हम अपना फ़ोटो जो है उसमें बदलाव कर सकते हैं, हम सुंदर बना सकते हैं। ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, ये सभी के सभी हमारे ग्राफिक सॉफ्टवेयर में आएंगे। ये काम हम ग्राफिक सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही कर पा रहे हैं। अगर ग्राफिक सॉफ्टवेयर ना हो तो हम ना तो इमेज में बदलाव कर पाएँ, ना हम सुंदर बना पाएँ। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई। अब हम विशिष्ट उद्देश्यीय सॉफ्टवेयर पढ़ सकते हैं, जिनको हम कहते हैं स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। विशिष्ट उद्देश्यीय है, ठीक है, जिनका यूज़ हम विशिष्ट उद्देश्यों के लिए करें, है ना। इसमें सबसे पहले आता है आपका पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है ये पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम? मान के चलिए कि आपके पास एक कंपनी है, इस कंपनी में आपके कुछ एम्प्लॉय हैं। इन एम्प्लॉय का आपको वेतन और अन्य जो इनकी चीज़ें हैं इनको रखना है, तब हम पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक, मॉडर्न टाइम में ये बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि मॉडर्न टाइम में हर चीज़ आपके कंप्यूटर के थ्रू होने लगी है। तो आधुनिक समय में लगभग प्रत्येक संस्थान के द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्तों का हिसाब रखने के लिए इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका नेमली हुआ, अल्टीप्रो हुआ, ये बेसिकली हमारे पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम है। क्या है? पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम है। हमारा पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो विशिष्ट उद्देश्यीय सॉफ्टवेयर में आता है। आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए कि पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम हमारा बेसिकली विशिष्ट उद्देश्यीय सॉफ्टवेयर में आएगा। ठीक,
अगला यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको फटाफट से कि स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर आपके क्या होते हैं। सम ऑफ दीज स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर आर एज फॉलोज। पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम इन मॉडर्न टाइम्स दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू कीप ट्रैक ऑफ सैलरी एंड अदर अलाउंस ऑफ इट्स एम्प्लॉय नेमली और अल्टीप्रो। ये सब हमारे पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम में आएंगे। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर होटल मैनेजमेंट सिस्टम। होटल मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ कहाँ पर होगा? होटल में होगा। होटल के विभिन्न कार्यों को अगर आपको व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित मतलब ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो होटल के जो काम होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम होटल मैनेजमेंट जो है सिस्टम का यूज़ करते हैं। जैसे आपको मार्केटिंग करनी है, अब यहाँ पर कार्य क्या क्या हो सकते हैं होटल में, जैसे मार्केटिंग हो सकती है, हाउसकीपिंग हो सकती है, बिलिंग हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य हो सकता है। ये सभी हमारे बेसिकली होटल मैनेजमेंट में आते हैं। क्या क्या होता है होटल में? मार्केटिंग हो सकती है, हाउसकीपिंग हो सकती है, बिलिंग हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके लिए हमारा बेसिकली एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है जिसे हम कहते हैं होटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, ये दो आपके होटल मैनेजमेंट सिस्टम के नाम लिखे हैं जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हैं। आपको इतना याद रखना है, होटल मैनेजमेंट सिस्टम हमारा स्पेसिफिक पर्पज़ में आएगा, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पर देखिए, होटल मैनेजमेंट सिस्टम इज़ टू ऑर्गेनाइज वेरियस फंक्शन ऑफ होटल्स। इट इज़ कॉल्ड होटल मैनेजमेंट। इट इंक्लूड्स फंक्शंस लाइक मार्केटिंग, हाउसकीपिंग, बिलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ईटीसी। ठीक, आगे यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन सिस्टम। आप सभी लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी रिजर्वेशन किए होंगे। रिजर्वेशन सिस्टम जो है ये हमारा किस में आता है? ये स्पेसिफिक पर्पज़ में आता है। किसमें? स्पेसिफिक पर्पज़ सॉफ्टवेयर में आता है। इस चीज़ को याद रखना है आपको। ठीक, किस में आता है? स्पेसिफिक पर्पज़ सॉफ्टवेयर में आता है। रिजर्वेशन सिस्टम या सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम एक ऐसा कस्टमाइज़र सिस्टम है जिसका प्रयोग से उपयोगकर्ता ट्रेन या फिर वायु यातायात के बारे में विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकता है। जैसे आपने www.makeMyTrip.com का नाम सुना होगा, यात्रा.com का नाम सुना होगा। ये हमारे क्या है? ये रिजर्वेशन सिस्टम प्रोवाइड करने वाले स्पेसिफिक पर्पज़ सॉफ्टवेयर हैं हमारे। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग कि स्पेसिफिक पर्पज़ सॉफ्टवेयर में हमारे क्या क्या आते हैं। अब यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ लीजिए। रिजर्वेशन सिस्टम और सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम इज अ कस्टमाइज्ड सिस्टम यूजिंग विच यूजर कैन गेट वेरियस इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रेन और एयर ट्रैफिक। ओके, मेक माई ट्रिप और आपका यात्रा.com रिजर्वेशन सिस्टम में आते हैं। अब यहाँ पर आपका ये जो चीज़ है वो फिनिश होती है, लेकिन यहाँ पर अभी आपको कुछ और चीज़ें भी जाननी हैं। जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड जनरेटर जो हुआ, क्या? रिपोर्ट कार्ड जनरेटर, ध्यान से सुनिएगा। रिपोर्ट कार्ड जनरेटर, ये बेसिकली रिपोर्ट कार्ड जनरेटर भी हमारा स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर में आता है। इससे होता क्या है? स्कूल और कॉलेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं इन सभी का अगर आपको रिजल्ट्स तैयार करना है तो हम रिपोर्ट कार्ड जनरेटर का यूज़ करते हैं। रिपोर्ट कार्ड जनरेटर हमारा एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हमारा स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर में आता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका बिलिंग सिस्टम। ठीक है, बिलिंग सिस्टम हमारा क्या है? ये भी हमारा एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हमारा स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर में आता है। यहाँ पर आपने स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर पढ़े ना, तो आप रिजर्वेशन सिस्टम पढ़ चुके हैं, उसके आगे रिपोर्ट कार्ड जनरेटर लिख सकते हैं, उसके आगे बिलिंग सिस्टम लिख सकते हैं। बिलिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आपके बिल जो है इन सभी को पूरा करने के लिए आपका होता है ना। तो आप सभी ने इसका नाम सुना ही होगा कि बिलिंग सिस्टम होते क्या हैं, नाम से ही स्पष्ट है यार। ठीक, तो बिलिंग सिस्टम हमारा स्पेसिफिक पर्पज़ में आएगा। याद रखेंगे इतनी चीज़ें आप लोग। ठीक, अब यहाँ पर एक टर्म आता है, जैसे आप लोगों ने चैप्टर ही सॉफ्टवेयर पढ़ा है ये, तो मैं यहाँ पर एक टर्म आपको बताती हूँ। कुछ टर्म्स उनको पढ़ लेते हैं। देखिए बहुत ही यूज़फुल हैं। छोटे छोटे टर्म्स कई बार इतने ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं, हम इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, अरे हमारे यूज़ के नहीं है, पर जब ये आते हैं पेपर में तो बैंड बज जाती है वहीं पर। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है OSS। OSS का मतलब होता है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? आइए इनको भी जान लेते हैं फटाफट से। नाम से ही स्पष्ट है, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स यानी कि ऐसा सोर्स कोड जो सभी यूज़र के लिए उपलब्ध हो। क्या मैंने बोला कि ऐसा सोर्स कोड जो सभी यूज़र के लिए उपलब्ध होता है, इसीलिए इसे हम फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। आपके लिए क्या इसमें यूज़फुल बातें निकली? आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो बात निकली वो ये निकली कि OSS का फुल फॉर्म ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसे हम फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्यों कहते हैं फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर? मैंने आपको रीज़न बताया कि जिसका सोर्स कोड सभी यूज़र के लिए उपलब्ध हो। जिसका, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, जिसका सोर्स कोड, जिसका, आई एम सो सॉरी, 1 मिनट
जिसका सोर्स कोड सभी के लिए उपलब्ध हो। ठीक, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक, अब ये सभी के लिए एक जैसे हैं, तो क्या इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं? जी हाँ, हम इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कोई भी यूज़र इनको अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको मॉडिफाई भी कर सकता है। क्या कर सकता है? मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, मॉडिफाई करके यूज़र इनको डेवलप भी कर सकता है अपने हिसाब से। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि कोई भी आपका ऐसा सॉफ्टवेयर जो सभी के लिए उपलब्ध हो, उन्हें हम कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक, और ऐसे सॉफ्टवेयर्स के सोर्स कोड को मॉडिफाई करके कोई भी यूज़र इनकी डेवलप करने में सहायता कर सकता है। मैंने क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा। ये मॉडिफाई लिखा हुआ है, मैंने क्या लिख दिया? ये मॉडिफाई है। ठीक है, मॉडिफाई, याद रखिएगा मॉडिफाई। मैंने क्या कहा? मैंने कहा ऐसे सॉफ्टवेयर्स को जो सोर्स कोड है, इनके सोर्स कोड्स को मॉडिफाई करके कोई भी यूज़र इनको डेवलप करने में आपका जो है हेल्प कर सकता है। ठीक, अब आपसे ये पूछा जाता है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते क्या हैं? तो जैसे आपका लाइनक्स हुआ, ये आपका ओपन सोर्स में आते हैं। ठीक है, लाइनक्स हुआ आपका, और क्या हुआ? यूनिक्स हुआ, ये हमारे ओपन सोर्स में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और माई एसक्यूएल, अभी आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में माई एसक्यूएल को पढ़ा है ना? तो ये हमारे क्या है? लाइनक्स हुआ, यूनिक्स हुआ और माई एसक्यूएल, ये सब हमारे ओपन सोर्स में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने ये तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लिया। अब यहीं पर एक और टर्म आता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक, हिंदी में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक, PROPRIETARY सॉफ्टवेयर, ये क्या होते हैं? इनको भी जान लेते हैं, इनके बारे में भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, ये बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो किसी व्यक्ति या फिर कंपनी के जो हैं स्वामित्व में होते हैं। स्वामित्व यानी जिन पर ओनर जो होता है, जिनका ओनर कौन होता है? कोई भी व्यक्ति होता है। ठीक है, जिनका ओनर आपका कौन होता है? कोई भी व्यक्ति या फिर कंपनी होती है। तो आपके ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका ओनर क्या होता है? कोई व्यक्ति या फिर कंपनी होती है। जो आपके सॉफ्टवेयर बेसिकली व्यक्ति या कंपनी के स्वामित्व में होते हैं, उन्हें हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को आपके जो है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपके क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर किन्हें कहते हैं? क्या? क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को कहते हैं। क्यों कहते हैं क्लोज्ड आपके सोर्स सॉफ्टवेयर? क्योंकि इनका जो सोर्स कोड है वो हमेशा आपका गुप्त रहता है। गुप्त का मतलब समझ रहे हैं ना? जो आपका सीक्रेट हो, जो आपके सीक्रेट होते हैं, जिनका सोर्स कोड आपका सीक्रेट हो। सोर्स कोड कैसा है? जिनका सोर्स कोड सीक्रेट है, वो हमारे किस में आएंगे? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में आएंगे। मैं फिर से बताती हूँ आपको, ध्यान से समझिए। मैंने यहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पढ़ाया, जिसका जो सोर्स कोड है वो आपका सभी यूज़र के लिए उपलब्ध है, वो है हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जिनका सोर्स कोड आपका जो है सीक्रेट है, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को या फिर पर्टिकुलर कंपनी को पता है, जिन पर इनका स्वामित्व है केवल उनको पता है। अरे भाई, जैसे मेरा जो स्वामित्व है वो किस पर है? मेरे टैब पर है, तो मेरे टैब का डेटा सिर्फ मुझे पता होगा ना, आपको नहीं पता होगा ना। ऐसे ही ये आपके जो हैं बेसिकली प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनका जो सोर्स कोड है ना, वो केवल उस पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर कंपनी को पता है। ये सीक्रेट होते हैं, इनका सोर्स कोड किसी और को नहीं पता रहता। याद रखेंगे आप लोग। अब यहाँ दो छोटे छोटे से टर्म्स और समझ लेते हैं, ये भी पूछ लिए जाते हैं और मुझे लगता है कि इनको पढ़ना ज़रूरी है। एक तो होता है आपका फर्मवेयर। क्या होता है? फर्मवेयर। ठीक, हिंदी में भी फर्मवेयर ही कहते हैं, अदरवाइज़ आप लोग बिल्कुल परेशान हो जाएं कि हिंदी नहीं बता रही हैं मैम अब तो फर्मवेयर होते हैं बेसिकली आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन होते हैं। किसका? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन। अब मुझे ऐसा लगता है अपने नज़रों में, जो भी कहें आप, कि अब आपको मुझे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं कि हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, बिकॉज आप लोग पूरा चैप्टर हार्डवेयर पढ़ चुके हैं और पूरा चैप्टर सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया था कि एक्चुअल में सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो संयोजन है, उन्हें हम क्या कहते हैं? फर्मवेयर कहते हैं। जैसे आपका रोम, ये आपका फर्मवेयर में आता है। पी रोम आपका फर्मवेयर में आता है।
रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। ईपी रोम का आप लोगों को बताया गया है ना, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये सब हमारे फर्मवेयर में आते हैं। किस में? फर्मवेयर में आते हैं। ठीक। अब ये फर्मवेयर हो गया। एक टर्म और होता है, वो होता है आपका फ्रीवेयर। क्या होता है फ्रीवेयर? आइए फ्रीवेयर को भी एक बार फटाफट से समझ लेते हैं और ये आपका चैप्टर फिर ख़त्म ही हो जाएगा। तो कल से आप लोग एमसीक्यू को पढ़ पाएंगे। ठीक है। मेरा पर्पज़ यही है कि आप लोग जितनी चीज़ें पढ़ चुके हैं उसको आपको अब जो है यहाँ पर जब मैं एमसीक्यूज़ कराऊंगी तो आप रिकॉल कर पाएँ। अब रिकॉल करने का टाइम है आपका। ठीक है। फ्रीवेयर किसे कहते हैं? फ्रीवेयर बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर निर्माता के द्वारा आपके जो है बिना किसी शुल्क के, मतलब फ्री आपके जो उपलब्ध होते हैं उनको फ्री के आपके फ्रीवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको कोई आपका निर्माता यानी कि जो आपका बनाता है, जो फ्री में आपको उपलब्ध कराए। कैसा फ्री में उपलब्ध कराए? वो आपके फ्रीवेयर होते हैं। ठीक है। ये बेसिकली आपके कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं? कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये आपके लिए पता होना चाहिए कि कॉपीराइटेड जो आपके सॉफ्टवेयर हैं वो हमारे किस में आते हैं। तो कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर आपके फ्रीवेयर ही होते हैं। कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर हमारे फ्रीवेयर होते हैं। ठीक। जैसे आपने गूगल टूलबार इत्यादि का नाम सुना होगा। ये सब हमारे किस में? इंस्टेंट मैसेजिंग, ये हमारे फ्रीवेयर में आते हैं। ठीक। जिनका हमसे कोई पैसा नहीं वसूला जाता है। तो ये हमारे जो इंस्टेंट मैसेजिंग हुए, गूगल टूलबार हुए, ये हमारे फ्रीवेयर में आएंगे। ठीक। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं आपका गूगल टूलबार। ठीक। और मैंने क्या बताया? इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है कि हमारे फ्रीवेयर में आते हैं। आई होप ये चैप्टर भी आपको ठीक से क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट होता है तो उन डाउट्स को अभी रखिए। जैसे ही जो मैंने आपको बताया कि आपके डाउट सेशन होंगे संडे को, तो उनमें आप पूछ सकते हैं। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा उस पर काम करने दीजिए ताकि मैं वो आप सभी को उस फॉर्म के थ्रू आपके क्वेश्चंस को ले सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।